तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा तुम्हें अगर डेटा साइंस पढ़ना है तो सबसे पहले तुमको पाइथन पढ़नी पड़ती है। पाइथन पढ़ने के बाद तुमको पढ़ना पड़ता है नमपाई। अब नमपाई क्यों पढ़ना पड़ता है उसका आज मैं इसको एक वैलिड रीजन दूंगा एंड तुमको बताऊंगा तुम्हें एक्चुअल में इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं नमपाई है क्या। नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इसका क्या मतलब है? इट इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। मतलब जितनी भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन होती है पाइथन के अंदर वो हम लोग नमपाई से करेंगे। अच्छा, इट प्रोवाइड सपोर्ट लार्ज एंड मल्टी डायमेंशन एरेज। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरेज के बारे में। एंड इट इंक्लूड्स मैनी मैथमेटिकल फंक्शन, और वो बहुत से मैथमेटिकल फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, फिर व्हाई इज नमपाई यूज्ड इन डेटा साइंस? डेटा साइंस के अंदर क्यों यूज होती है? इट हैंडल लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली। ठीक है, तो पहला रीज़न ये होगा कि लार्ज डेटा सेट को हैंडल इफिशिएंटली, बहुत आराम से हैंडल कर लेते हैं। फिर सेकंड है ये परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत फास्ट। पाइथन एक्चुअल में कंपाइल टाइम नहीं है, रन टाइम है। सो उसकी वजह से जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं बहुत स्लो होते हैं, तो इसको फास्ट कर देता है। ठीक है, और फिर उसमें इट इज़ द बेस लाइब्रेरी फॉर पाइथन साइकिल एंड एक्सेट्रा। जो पाइथन लाइब्रेरी लिखी गई है वो नमपाई के ऊपर लिखी गई है। एंड इट सपोर्ट्स मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा। तो ये मैट्रिक्स को भी सपोर्ट करता है और लीनियर अलजेब्रा को भी सपोर्ट करता है। अब हमें नीड क्यों चाहिए? अब यहाँ से मेन रीजन स्टार्ट होता है। पाइथन लिस्ट आर स्लो फॉर द लार्ज डेटा सेट। पाइथन की लिस्ट होती है बहुत स्लो होती है लार्ज डेटा सेट के लिए। बताता हूँ भी क्यों स्लो होती है। फिर नमपाई एरे फॉर फास्टर ऑपरेशन एंड मेमोरी एफिशिएंट। जो नमपाई के एरेस होते हैं वो फास्टर होते हैं, मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और इसमें वेक्टराइज्ड लूप हम लोग लगा सकते हैं। सॉरी, और इसमें हम लोग वेक्टराइज ऑपरेशन कर सकते हैं, उन्हें लूप की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही इजीली कर देता है। अब पढ़ते हैं पाइथन लिस्ट वर्सेस नमपाई एरे। पाइथन की जो लिस्ट होती है वो डेटा टाइप्स को डिफरेंट मतलब स्टोर कर सकती है। सो एक लिस्ट के अंदर तुम नंबर भी स्टोर कर सकते हो, बूलियन वैल्यूज भी कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यूज भी कर सकते हो। लेकिन एरे केस में ऐसा नहीं होता है। एरे केस में होता है तुम एक ही डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या तो पूरी स्ट्रिंग करोगे, या पूरी बूलियन करोगे, या पूरा नंबर करोगे। और पाइथन की लिस्ट स्लोअर होती है न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए एंड मेमोरी एफिशिएंट बहुत नहीं होती है, मतलब बहुत मेमोरी लेती है। और उसी की तरफ अगर एरेज की बात करें तो वो फास्टर फॉर कैलकुलेशन होती है और कम मेमोरी लेती है। इसको थोड़ा डायग्राम समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो ये मेरे पास बहुत ही गंदी सी पाइथन की लिस्ट है और एरे की लिस्ट है। सो पाइथन की लिस्ट क्या होती है? लेट्स सपोज तुमने उसके अंदर वैल्यूज दे दी और उसके अंदर मान लो तुमने यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट दे दिया, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, आपने दे दिया। तो सबसे पहले को मान लो सबसे पहले मेमोरी वो हो गई 100, फिर दूसरे वाले को 107 हो जाए, फिर तीसरे वाले को हो जाए 1015, फिर चौथे वाले को 400 हो जाए, जो हमने स्ट्रिंग ली थी उसको 400 हो जाए। तो उसमें होगा क्या, जब हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा ना ऑपरेशन करने के लिए, वो मेमोरी फाइंड करने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है। सो इसी चीज़ से बचने के लिए हमें एरेज बनाते हैं। एक तो एरे का रूल होता है कि सिंगल टाइप के एलिमेंट रहेंगे। मतलब अगर मैंने स्ट्रिंग ली है तो मैं सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू से उसके अंदर रखूंगा। अगर कैरेक्टर ली है तो कैरेक्टर, अगर नंबर लिया तो नंबर। और उसकी जो मतलब नंबरिंग होती है एरेस की, वो होती है बेस केस 100 से। मतलब ऐसा नहीं कि वो 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो 4 बिट्स में होती है। तो लेट्स सपोज अगर पहला जो है हमारे पास मेमोरी लोकेशन 100 पे है, तो हमें पता होगा दूसरा वाला 104 पे होगा, तीसरा वाला 108 पे होगा, और चौथा वाला 1110 पे नहीं 1112 पे होगा। इस तरीके से जो एरे होता है वो डिफरेंट होता है लिस्ट की मल्टीपल लोकेशंस पे वैल्यूज होती हैं, लेकिन एरे के अंदर एक सीक्वेंस में ही वैल्यूज होती हैं, इसलिए एरे फास्ट होते हैं लिस्ट से। अब हमें क्यों इसको पढ़ना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया क्यों हमें इसको करना चाहिए? क्योंकि एसेंशियल है डेटा साइंस के लिए। सारी लाइब्रेरी इसी पे लिखी हुई हैं और वो ना न्यूमेरिकल ऑपरेशन को बहुत ही ईजिली कर देती है।
सेकेंड चीज़ ये फाउंडेशन है ML एंड डेटा लाइब्रेरीज की। जैसा तुम्हें पता है साइकिलैंड इसी पे बनी है, पांडास इसी पे बनी है। तो अगर मैं उसकी बेस चीज़ को पहले पढ़ लूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि मैं आगे वाली लाइब्रेरीज को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूँ। सो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें पाइथन में जब हम डेटा साइंस पढ़ते हैं तो हमें numpy की क्यों ज़रूरत पड़ती है।